In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का टेबल डाटा। जी दोस्तों, HTML का TD टैग जो है हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह के HTML टेबल जो है दोस्तों, उसके अंदर हम TD जो है इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिंपल HTML जो टेबल होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विद 2 rows and 4 table cells। तो जो टेबल का जो वीडियो है उसके अंदर हमने ये सारा काम किया हुआ है, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो डायरेक्टली है वो टेबल डाटा को डिस्कस करते हैं। द टेबल डाटा टैग्स डिफाइंस ए स्टैंडर्ड डाटा सेल इन एन HTML टेबल। जो टेबल डाटा है ये स्टैंडर्ड डाटा सेल जो है उसको डिफाइन करता है HTML टेबल के अंदर। एन HTML टेबल हैज़ 2 kinds ऑफ सेल्स। एक HTML टेबल के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक हेडर सेल दोस्तों होता है और एक जो है टेबल डाटा सेल जो होता है वो होता है। हेडर सेल जो होता है उसके अंदर दोस्तों जो फॉन्ट होता है वो बेसिकली बोल्ड होता है और अलाइन सेंटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो टेबल डाटा है उसके अंदर जो है वो फॉन्ट जो होता है वो रेगुलर होता है और लेफ्ट अलाइन होता है हमेशा दोस्तों। ये दोस्तों हाउ टू अलाइन कंटेंट इनसाइड टेबल डाटा विद CSS। तो हम जो है किसी टेबल डाटा है हम उसके अंदर जो कंटेंट है जो भी है, वीडियो है, ऑडियो है या वैसे टेक्स्ट में है या पिक्चर में है, तो हम उसे किस तरह से अलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो किस तरह से हम बैकग्राउंड कलर जो है टेबल सेल का वो ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो किस तरह दोस्तों सेट द हाइट ऑफ ए टेबल सेल, हम किसी टेबल की हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं CSS के जरिए। तो हाउ टू स्पेसिफाई नो वर्ड रैपिंग इन टेबल सेल, किस तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं ये। हाउ टू वर्टिकली अलाइन कंटेंट इनसाइड टेबल डाटा, हम जो है वर्टिकली किस तरह से टेबल के अंदर जो है डाटा अलाइन करते हैं। हाउ टू सेट विड्थ ऑफ ए टेबल सेल, हमने एक टेबल सेल की विड्थ जो है वो किस तरह सेट करेंगे CSS के साथ। हाउ टू क्रिएट टेबल हेडर, हम टेबल हेडर किस तरह क्रिएट करेंगे दोस्तों, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल विद ए कैप्शन, तो एक कैप्शन के साथ हम टेबल किस तरह बनाएंगे। तो ये तो दोस्तों टेबल से भी रिलेटेड है, टेबल डाटा से भी रिलेटेड है। खैर हमारा मकसद तो टेबल डाटा है, लेकिन ये सारी चीजें भी साथ में कर देंगे। हाउ टू डिफाइन टेबल सेल्स दैट स्पैन मोर देन 1 row और 1 column। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो आए इनको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों, मैं आपको ट्यूटर मोहम्मद असद अब्बास। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने जो है हेड टैग जो है यहाँ पे क्लोज किया और डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह और जो मेटा डाटा है वो और टाइटल। तो उसके बाद हमारा आ गया दोस्तों बॉडी के अंदर हमने टेबल जो है वो विद 300 और बॉर्डर 2 पिक्सल का दे दिया। उसके बाद हमने कैप्शन दे दी, क्योंकि कैप्शन जो है हमारा सवाल की रिक्वायरमेंट थी। तो उसमें हमने जो है एक एलियन फुटबॉल स्टार्स जो हैं, जो फुटबॉल टीम है, एक फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो वेरी वेल, उनके बारे में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन है। तो उसमें हमने टेबल रो जो है वो दी, और टेबल रो के अंदर जो है हमने टेबल हेडिंग और स्कोप उनको जो है कॉलम के दे दिए, प्लेयर, ग्लोबल और ज़ेटेक। ये दोस्तों, उसके बाद टेबल रो हमारी आ गई, और टेबल हेडिंग के अंदर फिर हमने TR7 जो है इसको स्कोप रो का दे दिया, और उसके बाद टेबल डाटा जो है उसमें हमने 7 और 4 5 6 9 जो है वो कुछ वैल्यूज़ रखी और टेबल रो को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हमारी टेबल रो आ गई, इसमें स्कोप हमने फिर रो का दिया, और खिशे और जो एक प्लेयर है उसका नाम दिया। उसके बाद उसके थोड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो फिर हमारे मियाँ ओलांग है जो, उनके बारे में थोड़ा सा और टेबल जो है वो क्लोज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसकी आउटपुट कि किस तरह से शो होता है ब्राउज़र में। जी दोस्तों, तो ये ब्राउज़र में इसकी जो शो है वो इस तरह से है, इस तरह से ये हमें शो होगा ब्राउज़र के अंदर। तो अभी जो हमने 100 क्वेश्चंस किए थे बाय यूजिंग CSS, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने CSS को डिफाइन किया है टेबल डाटा और टेबल हेडिंग की, इनको बॉर्डर्स दी हैं दोस्तों और पैडिंग दी है। उसके बाद फिर सिर्फ टेबल डाटा जो है उसको टेक्स्ट लाइन वर्टिकली था, लेकिन मैंने सेंटर कर दिया है अभी। तो यहाँ पे TR और NTH जो है वो चिल्ड्रन है, इवन बैकग्राउंड कलर जो है उनको दिया,
उसके बाद जो है दोस्तों टेबल हेडिंग जो है स्कोप जिनका कॉलम था और टेबल हेडिंग स्कोप जिनका रॉ था, उनको बैकग्राउंड कलर जो है और फॉन्ट कलर जो है वो सेट किए। उसके बाद कैप्शन जो है उसको मैंने पैडिंग दी और कैप्शन साइड जो है वो बॉटम कर दी, क्योंकि अभी जो हम दोबारा से इसे जब जो है इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये, क्योंकि हमने इसको बॉटम किया तो ये नीचे आ जाएगा इसके। उसके बाद दोस्तों हमने जो टेबल हेडिंग है उसको स्कोप कॉलम है जो बैकग्राउंड कलर सेट किया, टेबल हेडिंग स्कोप जिसका रॉ है उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया, कैप्शन जो है उसको हमने बॉटम किया और टेबल के बारे में थोड़ी सी जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे दोस्तों अपनी स्टाइल शीट के अपने जो फाइल है उसके अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं बाय यूजिंग लिंक। तो उसके बाद हम REL देते हैं, रिलेशन स्टाइल शीट करते हैं और टाइप हम देते हैं CSS और HREF हम देते हैं दोस्तों td.css और इसको हम क्लोज करते हैं और कंट्रोल S के साथ F5 प्रेस करते हैं। जी दोस्तों आपने देखा कि ये फाइल जो है इसके अंदर शामिल हो गई है। तो अभी हम ब्राउज़र को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं कभी ये किस तरह शो होता है। जी दोस्तों आपने देखा कि टेबल का जो डाटा है वो भी सेंटर अलाइन हो गया और टेबल हेडिंग्स भी बन गई और सेल्स जो हैं उनकी भी पैडिंग वगैरह सेट हो गई और जो कैप्शन है वो भी नीचे आ गई। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा हम किस तरह से CSS के ज़रिए बाय यूजिंग CSS हम टेबल्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है उनकी पैडिंग्स वगैरह सेल पैडिंग्स वगैरह किस तरह से हम उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आई हो दोस्तों तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में से इसकी सोर्स फाइल जो है उसे डाउनलोड करें। अगर फिर भी समझ ना आए तो थोड़ा बहुत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्विटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।